सुंदर वन नामक जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया के शादी के 5 महीने गुजर गए थे, लेकिन उसे अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। इसलिए टुनटुनी चिड़िया हमेशा चिंतित रहती थी। उसकी ये हालत देखकर टूनी चिड़िया उसे समझाती है। बहू, ज्यादा चिंता करना ठीक नहीं है। अभी तेरी उम्र ही क्या है, हो जाएगा बच्चा, चिंता मत कर। टुनटुनी चिड़िया को अपने ससुराल में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, बस कमी थी तो सिर्फ एक बच्चे की। इस तरह 2 महीने और गुजर गए। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर को बताती है, सुन रहे हो जी, हमारी भगवान ने विनती सुन ली। मैं माँ बनने वाली हूँ। टुनटुनी के माँ बनने की खबर सुनकर बंटी कबूतर बहुत खुश हो जाता है। उन दोनों की ये बातें टूनी चिड़िया सुन लेती है और टुनटुनी चिड़िया के पास आकर कहती है, बहू, इस समय तुम्हें बहुत सावधानी बरतनी होगी। अब से तुम बस आराम करना और घर के सारे कामकाज मैं कर लूंगी। ऐसे भी इतने दिनों बाद हमें ये खुशी मिली है। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं माँ बनने वाली हूँ, बीमार थोड़े ना कि आप मुझे काम करने से मना कर रही हैं। ऐसे तो मैं बोर हो जाऊंगी। बहू, बस कुछ ही दिनों की बात है। जब तेरा बच्चा आ जाएगा तुम फिर से कामकाज करने लगना। अभी तुम मेरी बात मान, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। अभी जाकर तुम कमरे में आराम कर, मैं अभी भोजन बनाकर लाती हूँ। इस तरह कुछ दिन गुजर गए। एक दिन टुनटुनी चिड़िया के पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगता है। वो चिल्लाने लगती है, माँ जी, मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। मुझे कोई दवा दीजिए, मुझसे ये दर्द सहन नहीं हो रहा है। टुनटुनी चिड़िया लगातार चीखे जा रही थी। टुनटुनी की ये हालत देखकर उसकी सास घबरा जाती है। वो अपने बेटे बंटी कबूतर को फोन करके बुलाती है। बेटा, जल्दी आकर यहाँ देख, टुनटुनी चिड़िया को क्या हुआ। बंटी कबूतर जल्दी जल्दी घर आता है और टुनटुनी चिड़िया को लेकर डॉक्टर बुलबुल के पास जाता है। टुनटुनी चिड़िया की ये हालत देखकर डॉक्टर बुलबुल उसे अपने अस्पताल में तुरंत भर्ती कर लेती है। उस समय भी टुनटुनी दर्द से कराह रही थी। डॉक्टर बुलबुल टुनटुनी का चेकअप करती हैं और ये देखकर हैरान हो जाती हैं कि टुनटुनी के गर्भ में पूरे 12 अंडे हैं। ये बात तुरंत आकर बंटी कबूतर को बताती है। देखिए भाई साहब, आपकी पत्नी के गर्भ में 1-2 नहीं, पूरे 12 अंडे हैं। एक साथ इतने अंडे होने की वजह से उनके पेट में दर्द होना शुरू हुआ है। और हाँ, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये कुछ दवाइयाँ लिख कर देती हूँ, आप इन्हें समय से देते रहिएगा। फिर बंटी कबूतर अपनी पत्नी को लेकर घर वापस आता है और अपनी माँ को बताता है, माँ, खुशियाँ मनाओ, मिठाइयाँ बांटो। टुनटुनी चिड़िया पूरे 12 बच्चों की माँ बनने वाली है और आप 12 बच्चों की दादी। भगवान ने एक साथ हमें बहुत सारी खुशियाँ दे दी। अपने बेटे के मुंह से ये बातें सुनकर टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है और वो जंगल के पंछियों के पास मिठाई लेकर जाती है। उसे बहुत ज्यादा खुश देखकर सुंदरी कवि कहती है, क्या बात है टूनी चिड़िया, आज तू बहुत खुश है। और ये मिठाइयाँ किस खुशी में बांट रही है? तुझे पता है सुंदरी कवि, मेरी बहू 12 बच्चों की माँ बनने वाली है। बहुत दिनों बाद मेरे घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे कई जगह मिठाइयाँ बांटनी हैं। फिर टूनी हरी काकी के घर जाती है। ये ले हरी काकी, मेरी बहू माँ बनने वाली है। तुझे पता है मेरी बहू एक साथ 12 बच्चों की माँ बनेगी। टूनी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। भगवान ने जैसे तेरी बहू की सुनी गोद भरी है, वैसे ही बाकी सभी की भी गोद भर दे। थोड़ी देर बाद जब टूनी चिड़िया
सभी को मिठाई बांटकर अपने घर लौटती है तो देखती है कि टुनटुनी चिड़िया की सहेली पिंकी चिड़िया वहाँ उससे कहती है, अरे टुनटुनी चिड़िया, मैंने सुना है कि तू 12 बच्चों को अंडे देने वाली है। मेरी मान सिर्फ 2 अंडे ही रख अपने पास और बाकी अंडों को गिरवा दे। आखिरकार तेरे भविष्य का सवाल है। इतने सारे अंडों का कौन देखभाल करेगा? ये सब बातें टूनी चिड़िया सुन लेती है और पिंकी चिड़िया से गुस्से में कहती है, अरे जा करमजदी, तू ऐसी बातें यहाँ मत कर और जाकर अपने घर का काम संभाल और देखना हम 12 बच्चों की कैसे अच्छे से देखभाल करेंगे। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। टूनी चिड़िया की बातें सुनकर पिंकी चिड़िया मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं पिंकी चिड़िया को कभी भी अपने घर नहीं बुलाऊंगी और उससे बातें भी नहीं करूंगी। थोड़े दिन बाद टूनी चिड़िया देखती है कि टुनटुनी चिड़िया ने 12 अंडे दिए हैं। माँ जी, ये अंडे तो कितने प्यारे प्यारे हैं। बस कुछ ही दिनों में बच्चे इनसे बाहर आ जाएंगे। दोनों सास बहू दिन रात जागकर अंडों की देखभाल करती हैं। कुछ दिनों बाद वो समय भी आ जाता है जब अंडे से प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आ जाते हैं। पूरे घर में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगती हैं। ये सुनकर पूरा परिवार खुश हो जाता है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।